दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी कभी ये नहीं चाहती है कि जो उनकी आम पब्लिक है उसको ये पता चले कि सरकार किस तरीके से काम करती है या सरकार किस तरीके से खबरों को आपको दिखाना चाहती है और किस खबरों को नहीं दिखाना चाहती। कौन सी आपकी जन भावनाओं से जुड़ी हुई है, कहाँ पर इस जन भावना को हिट करना है, ये सब सरकार की एक मैनेजमेंट होता है और इसे दिखाने का एक तरीका होता है। लेकिन एज ए मीडिया पर्सन होने के नाते, प्रवचन होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि जो सरकार आपको दिखाना नहीं चाहती है वो सब चीज़ें आपके सामने परोसी जाएं और फिर आम जनता यह तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसी ही एक खबर के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। खबर की शुरुआत होती है, जो योजना है पशुपालन विभाग की, उत्तराखंड सरकार की योजना है, जिसमें जितने भी भेड़ बकरी पालक हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए पालते हैं, उनसे कहा जाता है कि भाई आपके पशुओं की हम बीमा हम लोग करेंगे और हम आपसे खरीदेंगे और आप हमें दीजिए इसको, और इसको फिर हम घर घर जाकर होम डिलीवरी करेंगे। हिमालयन गोट मीट के नाम से इस परियोजना को चलाया जाता है। 170 करोड़ की ये टोटल परियोजना रहती है। इस परियोजना का मैं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस परियोजना का कॉन्सेप्ट ये है कि एक मोबाइल वैन जो अभी फ़िलहाल देहरादून में शुरू है और अलग अलग स्थानों पर जाकर डेली वे से जाता है। आप इसके कुछ नंबर हैं, आप इसको डायरेक्ट कॉल करोगे और ये कॉल करके आपको होम डिलीवरी करेंगे जो पहाड़ी बकरे का मीट है। हिमालयन गोट मीट इसका नाम रखा गया और इसकी खासियत यह है कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें गुणवत्ता है, इसमें ये एकदम स्वच्छ एक साफ है, इसलिए इसको हिमालयन गोट मीट का इसका नाम रखा गया। लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी तब शुरू हुई जब हमारे पास एक स्टिंग आया। इस स्टिंग में ये जानने की कोशिश की गई कि भाई जो आप ये मीट बेच रहे हैं, ये मीट क्या झटके का है या हलाल का है, क्योंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से जो मीट है उसका सेवन किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जरा स्टिंग देखिए। सीधा पूछो ना, तो वही तो पूछे, मैकेनाइज बोल रहे हैं। मैकेनाइज क्या होता है? आपके मशीन से हो रहा है, जो टेक्निकल है मैं आगे बता दूंगा। सवाल जवाब लेकर के मैं आपको कहाँ पे लगा रहा हूँ? क्या हलाल मैंने ले लिया है। हलाल होता है, ये सवाल आ रहे हैं। कट लगाया छोड़ दिया। हाँ बस हलाल उत्तराखंड गवर्नमेंट ये उत्तराखंड गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑथराइज है। आपको यहाँ पे झटके से काट रही हो हलाल से, तो मोस्टली तो सारे जितने हैं एज ए हिंदू जो हम लोग क्या खाते हैं, हलाल का झटका खाते हैं। नहीं, हिंदू झटका खाते हैं। लीव इट। अरे वो छोड़ो यार। तो आपने स्टिंग देखा। इस स्टिंग में कुछ लोग जो इनकी जहाँ पे मोबाइल वैन खड़ी होती है उनसे पूछा कि भाई आप झटके का मीट बेच रहे हो हलाल का, तो उन्होंने बोला कि भाई हम बकरे के गले में एक छुरा मारते हैं और फिर वहाँ से बकरा जब मर जाता है तो वहाँ से फिर उसका मीट की कटिंग होती है। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि हलाल का मीट है। अब हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, सेकुलर कंट्री में रहते हैं, तो ये सबका फ़र्ज़ बनता है कि भाई कोई किसी प्रकार का मीट खा सकता है। जिसको हलाल का खाना है वो हलाल का खाए, जिसको झटके का खाना है झटके का। लेकिन हमारी सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ये सब चीज़ें बताए कि ये जो मीट है वो किस तरीके से बिक रहा है। दोस्तों, जब हमने इसकी पड़ताल करी तो हमें कुछ और चीज़ें सामने पे आई। सामने पे चीज़ें ये आई कि भाई हम उत्तराखंड की आजीविका, यहाँ के लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए ये योजना हमने शुरू की थी। लेकिन जो इसका सेलेटर हाउस है, जहाँ पर ये सब कत्ल खाने हैं, जहाँ पर ये मीट काटा जाता है, वो यहाँ से गागा लेडी सहारनपुर में भेजा जाता है। ALM फैक्ट्री है, वहाँ पे ALM लिमिटेड फैक्ट्री है। और जो ये ALM लिमिटेड फैक्ट्री है, इसके मालिक हैं हाजी फजलुर रहमान। ये सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के। खैर, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, सेकुलर कंट्री है, कोई अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब उत्तराखंड सरकार द्वारा ये बातें छुपाई जाती है कि जो ये ALM फैक्ट्री है, जो इसके मालिक हैं हाजी फजलुर रहमान जी, ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं बफेलो मीट के। क्या ये बातें उत्तराखंड सरकार को, आम जनता को नहीं बतानी चाहिए थी कि जिससे उन एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पर इस मीट को हलाल किया जा रहा है, वो किस प्रकार के और काम धंधे करती है? क्या ये बातें उत्तराखंड के आम जनमानस, जो देवभूमि कहा जाता है, क्या ये फर्ज नहीं बनता था, एक दायित्व नहीं बनता था कि उत्तराखंड सरकार वो सब बातें बताए
उत्तराखंड की आम जनता को? इसमें कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं कि भाई जहां पर ये बफेलो का मीट जहां पर काटा जा रहा है, तो क्या वहीं पर ही जो ये बकरे और ये भेड़ है वो काटी जा रही है? इसका जवाब कौन देगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मीट मिक्स होके आ रहा है? ये सवाल भी उठता है। और इसके साथ साथ अहम सवाल ये उठता है कि भाई आप ऑर्गेनिक और हिमालयन गोट नाम से मीट जब बेच रहे हैं, तो फिर इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग कटाई से लेकर इसका जितना भी ढुलाई का है वो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रहा है? यहां से सहारनपुर भेजेंगे, सहारनपुर से लाएंगे, इतना तो ट्रैवलिंग का ही हो जाएगा। और आप उसे ऑर्गेनिक के नाम पर 800 रुपए किलो से 1200 रुपए किलो तक आप लोग उसे बेच रहे हैं और घर घर ये सप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी गारंटी कौन देगा? तो आपको लगता नहीं है कि ये दायित्व बनता था सरकार का कि सरकार ये सब बातें एक आम उत्तराखंड की जनता तक पहुंचाए और आम उत्तराखंड की जनता को बताए? पूरा इसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी। कई लोग, मुझे लगता है कि भाई जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो हलाल का मीट खाएं या फिर झटके का मीट खाएं। वो अपनी उनकी मर्जी होती है और ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, जिसकी जो मर्जी है वो उसे खाने का आदेश है। फिर उसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि जो ये मीट जहां से कट रहा है, जो LLM फैक्ट्री है, ये किसी हाजी हफजुल रहमान की है, ये सांसद है बहुजन समाज पार्टी से? या ये हमें बातें क्यों नहीं बताती है कि ये बफेलो की सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्टर है? क्या ये धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये उत्तराखंड के आम जनता के, आम जनमानस की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं? ये सब बातें हमने कुछ लोगों से भी पूछी। आपको मैं बता देता हूँ, स्वामी दर्शन भारती जी हैं, उनका क्या कहना है आप ये खुद ही देख लीजिए। आजीविका का साधन बनाएंगे पहाड़ के लोग, और पहाड़ी बकरा वैसे महंगा बकरा है, और पहाड़ के लोग हिमालयन जो बकरा है उसका मीट खाने के लोग बहुत तरसते हैं, मतलब। तो ये एक अच्छी बात थी, ये अच्छी बात है भी, अगर सरकार ऐसा करती है कि पहाड़ी बकरों को, पहाड़ के लोगों को उसकी आजीविका से जोड़ते हुए अगर यहाँ ऐसा कोई कार्य करती है तो बहुत अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करता हूँ उस बात का। मैं तो ये कह रहा था कि हिमालयन गोट जो है, मेरा एक सोच थी, मेरा एक विचार था कि यार अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने प्रश्न ऐसा कर दिया खड़ा कि जिसका मैं बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी, आपके माध्यम से भी ये निवेदन कर रहा हूँ, हे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हिमालयन गोट के नाम से हलाल का मीट, मतलब हमारा क्रम भ्रष्ट, वैसे ही हलाली, वैसे ही पहाड़ से आज पहाड़ में 20 करोड़ का हलाल का मीट रोज बेच रहे हैं, सब मुसलमान ले जा रहे हैं, पहाड़ को नोच रहे हैं। और अगर पहाड़ के नाम पर, हिमालय बकरे के नाम पर, भाई हिमालय बकरे को तो किस रूप से काटा जाता है, किस रूप से उसका मीट बनाया जाता है, हर कोई जानता है, हर पहाड़ का आदमी जानता है। अगर उसको ऐसा किया जा रहा है, कोई हलाल के माध्यम से, कोई ऐसा प्रमाण, मैं ढूंढूंगा इस बात पर, अगर ऐसा विषय आता है तो हम इसको बिल्कुल बंद कराएंगे। विरोध तो बात की बात है, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा और उनका ध्यान कम से कम इस बात की तरफ जाऊंगा कि भाई उत्तराखंड में हलाल का मीट क्यों बिक रहा है। और भाजपा सरकार वैसे भी भाजपा सरकार हिंदुओं के हितों की बात करती, संस्कारों को हितों की बात करती, संस्कृति को रक्षा की बात करती है, तो उत्तराखंड में भैया यहां पर हलाल नहीं है। यहां तो झटका है कि यहाँ की संस्कृति में झटका है, हलाल तो है ही नहीं यहाँ पर। मान्यवर एक बात सुनो, बहुत दुखी, बहुत दुख मन से पीड़ित हूं मैं इस बात से। अगर जैसा आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात पे भरोसा कर लेता हूं, क्योंकि आपने भी ऐसे ही झूठ ने प्रचार नहीं करेंगे आप। अगर आपकी बात सही है तो ये दुर्भाग्य है कम से कम इस प्रदेश का, कि आप हलाल के व्यापारियों को, हलाल का जो मतलब भैंसा, हलाल में सब, अगर ऐसे व्यापारियों को, ऐसी कंपनियों को हिमालयन गोट के नाम से आप अगर बरगलाना चाहते हैं तो यह धर्म के साथ खिलवाड़ है और जनता के साथ एक बहुत बड़ा छद्मवेश में आप कोई न कोई बड़ा मतलब गेम खेल रहे हैं। इसलिए मैं तमाम उत्तराखंड वासियों से और अपने भाजपा की सरकार से, भाजपा के प्रतिनिधियों से और संघ के लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि भैया ये कम से कम उत्तराखंड की धरती को हलाल से मुक्त कर रखो। हर हम अभियान चला रहे हैं कि उत्तराखंड में हलाल कटना ही नहीं चाहिए, और इधर सरकार बेच रही है। इधर हम एक अभियान चला रहे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हलाल मीट बिकना ही नहीं चाहिए, हलाल के मीट को प्रतिबंध कर देना चाहिए। हमारे यहाँ झटके की संस्कृति है, हमारे यहाँ
बलि दी जाती थी कोई संदेश में हमें, तो एक झटके के साथ दी जाती थी। तो हमारी वो संस्कृति है। और अगर सरकार, उत्तराखंड सरकार इस हलाल को, मीट को बेचने में कहीं भी दोषी पाई गई, निश्चित रूप से इस सरकार का पतन हो जाएगा। भगवान बद्र विशाल का को भोजन बनना पड़ेगा। यहाँ के इस देवताओं का बिल्कुल को भोजन बनेंगे वो। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बार बार इसलिए कह रहा हूं, हे माननीय मुख्यमंत्री, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो और धार्मिक सरकार के मुख्यमंत्री हो, और अगर आपके राज्य में इतना अनर्थ होता है कि आपकी सरकार हिमालयन गोट के नाम पर कहीं हो न हो, वो बकरे उस फैक्ट्री में करते हो और हलाल का मीट भी हो सकता है, उसके साथ दूसरा मीट भी आ जाता हो, क्या पता भैंसे का मीट आ जाता हो, क्या पता अन्य किसी जानवर का मीट आ जाता हो, तो ये कहां रही शुद्धता, कहां रही ऑर्गेनिक। तो इसलिए इस तरह बकवास को करना बिल्कुल बंद कर दे और इस पर तुरंत इसका संज्ञान ले कि भाई अगर किसी मुसलमान को जो हलाल का कारोबार करता है, अगर ऐसे आदमी को लाइसेंस दिया गया हिमालयन गोट बकरी बेचने का, तो तुरंत सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे। देखिए, पहली बात तो यह है, भरोसा है, मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान लेंगे, भरोसा है। अगर मेरे भरोसे को अगर चोट पड़ती है, मेरे भरोसे को तोड़ा जाता है, तो मैं इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा, और वो खड़ा किस रूप से होऊंगा वो वक्त बताएगा। अभी तो मैं भरोसा व्यक्त कर रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री धार्मिक मुख्यमंत्री है, धार्मिक सरकार का मुख्यमंत्री है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए। नहीं लगाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे सरकार को भी और भाजपा को भी। और जहां तक मैं समझाऊं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इसमें गुमराह किया गया। मैं जाऊंगा, मैं कल 1-2 दिन में मुख्यमंत्री को मिलूंगा और मैं आपको बताऊंगा फिर वहां से कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया है। अगर मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत प्रतिबंध नहीं लगाया तो मैं ये समझूंगा मुख्यमंत्री जी के ही संरक्षण में ये कार्य हुआ है, और फिर भाई मुख्यमंत्री का विरोध तो होगा ही होगा, फिर हर तरह से होगा, क्योंकि हमारे भरोसे को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को अगर कोई आघात पहुंचाता है तो प्रतिघात तो होगा ही होगा, उसमें चाहे मुख्यमंत्री जी हो या चाहे कोई कितना भी सशक्त व्यक्ति हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे। अभी तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान बद्र विशाल आपको सद्बुद्धि दे। आप इतने भारी बहुमत के मुख्यमंत्री होकर के भी अगर आपने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को नहीं बचाया तो फिर कौन बचाएगा। इसलिए मेरे मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से, इस जनपक्ष के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, इसे प्रतिबंधित किया जाए। हलाल का मीट उत्तराखंड में नहीं बिकना चाहिए। और मैं उत्तराखंड के तमाम नौजवान साथियों से कहता हूं, अगर वो गाड़ी कहीं नजर आते हैं आपको तो रोकिए, पूछिए उसको कि मीट कहां से आता। भाई सहारनपुर से मीट भी बनाने वाले फैक्ट्री को लाइसेंस तो संदेह तो पैदा करता ही करता है, इसमें बड़ा कोई घोटाला हुआ है। दोस्तों, ये खबर दिखाने का मतलब ये नहीं था कि हम किसी विशेष समुदाय से आते हैं या मुझे हलाल के मीट या झटके के मीट खाने से कोई एतराज है। ये आज जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आम जनमानस को ये पता चले कि उत्तराखंड सरकार को ये बातें भी उनको बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये आम जनमानस की, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रव्रजन डिजिटल। नमस्कार।